जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार इंडिया में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का पूरा कंसेप्ट समझेंगे। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में दो तरीके की रेट मिलती है, एक नॉर्मल रेट जो कि 30% है और दूसरी है इनहांस्ड रेट जो कि 50% है। ये 30% और 50% लास्ट इन्वॉल्वमेंट ड्रान का दिया जाता है। अब ये कब मिलती है उसके बारे में पूरा हम जान लेते हैं। किसी भी सोल्जर्स के सेवारत रहते हुए या सेवा काल के बाद यानी रिटायरमेंट होने के बाद यदि डेथ हो जाती है तो उसके विडो या बच्चों को जो भी एलिजिबल है उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी जाती है। ये आपको जैसे मैंने बताया है कि दो रेट में मिलती है, इनहांस्ड रेट और नॉर्मल रेट। जो इनहांस्ड रेट फैमिली पेंशन है उसके लिए कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए, और जब इनहांस्ड रेट वाली फैमिली पेंशन मिलते मिलते टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रेट जान लेते हैं। जो नॉर्मल रेट है वो 30% ऑफ रिकॉनेबल इमोलमेंट्स लास्ट ड्रान सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹9,000 पर मंथ। यानी जो भी लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स ड्रॉन किया गया था सोल्जर द्वारा, वो चाहे बेसिक पे है या रिटायरमेंट आने के बाद में जो उसकी पेंशन है, उसका 30% नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन विडो या उसके बच्चों को मिलेगा। लेकिन ये 9,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा, और यही रेट 1 जनवरी 2016 से पहले 3500 रुपये थी और 1 जनवरी 2006 से पहले 1275 रुपये पर मंथ थी। यानी मिनिमम इतनी पेंशन जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में मिलनी ही थी। अब यहाँ पे एक शब्द आया कि रिकॉनेबल अमोलमेंट्स क्या होता है। इसका मतलब बेसिक पे, एमएसपी, एक्स ग्रुप पे और जो क्लासिफिकेशन अलाउंस है, इन सब को मिला के जितना अमाउंट बन रहा है उसका 30% नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन होता है और इसके ऊपर डीए दिया जाता है। अब आती है बात साथियों इनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन। यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एक सोल्जर सेवा करते समय यदि 7 साल की सर्विस पूरा करने के बाद डेथ हो जाती है, साथियों 7 साल वाली कंडीशन आगे रिमूव कर दी गई है, वो मैं बताऊंगा। ये 1 अक्टूबर 2019 के बाद में जो मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ कंटिन्यू सर्विस है उसको हटा दिया गया है। बाद में सेवारत रहते हुए कभी भी डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन की इनहांस्ड रेट मिलती है। तो पहले ये कंडीशन ये थी कि कम से कम 7 साल उसने सर्विस की हुई होनी चाहिए, और यदि डिस्चार्ज होने के बाद कभी भी डेथ हो जाती है तो पहले जो 7 साल है डेट ऑफ डेथ से लेके इनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलती है। यहाँ पे एक कंडीशन और थी कि 65 ईयर्स की एज तक भी ये इनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन दी जाती थी। यदि 65 ईयर्स से अबव हो जाते हैं तो फिर वो नॉर्मल रेट हो जाती थी। ये जो 65 ईयर्स है ये है डिसीज्ड सोल्जर की एज। द अमाउंट ऑफ इनहांस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन विल बी 50% ऑफ द रिकॉनेबल अमोलमेंट्स लास्ट ड्रान। जो मैंने आपको पहले बता दिया है, रिकॉनेबल अमोलमेंट्स है जो है उसका ये 50% मिलेगा। यानी जो सर्विस पेंशन एक सोल्जर को मिलती है उसके बराबर इनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन डेट ऑफ डेथ से लेकर 7 साल तक मिलेगी, और उसके बाद नॉर्मल रेट पे पेंशन मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 7 ईयर्स कंटिन्यूस क्वालिफाइंग सर्विस फॉर इनहांस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हैज़ बीन रिमूव्ड वेफ 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 के बाद में जो सेवारत रहते हुए सोल्जर्स की जो मिनिमम 7 साल का कंडीशन था उसको हटा दिया गया है। सेवारत रहते हुए कभी भी सोल्जर की डेथ हो जाती है तो उसको इनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन उसकी विडो या बच्चों को मिलेगी। एक कंडीशन और थी, इन केस ऑफ इंडिविजुअल डाइज इन सर्विस आफ्टर 1 जनवरी 2006। यदि कोई सोल्जर 1 जनवरी 2006 के बाद में सेवारत रहते हुए डेथ हो जाती है, द इनहांस्ड रेट शैल बी पेएबल फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स विदाउट एनी अपर एज लिमिट। जो 7 साल की कंडीशन थी 1 जनवरी 2006 से पहले, अब उसको बढ़ा के 10 साल भी कर दिया है। यदि कोई सर्विस करते दौरान सोल्जर की डेथ हो जाती है तो उसके विडो को या बच्चों को जो भी एलिजिबल है उनको 7 साल से बढ़ा के 10 साल तक इनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन कर दी गई है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फैमिली पेंशन एट इनहांस्ड रेट शैल बी 50% ऑफ द हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट एंड मिनिमम लिमिट इज 9,000। यानी 9,000 से नीचे इनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन नहीं मिल सकती है, और मैक्सिमम जो मिलेगी वो हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। अब जो 1 जनवरी 2006 से पहले जो इनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन था
वो लोवेस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स था, यानी पहले इसमें कम फ़ायदा मिलता था, जिसमें बताया गया कि 50% रिकॉर्डेबल अमाउंट्स का लोवेस्ट अमाउंट लिया जाता था, और द अमाउंट ऑफ सर्विस ऑब्लिक इनवैलिड पेंशन ऑब्लिक सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ पेंशन और स्पेशल पेंशन, इनका जो मिनिमम लिया जाता था। लेकिन 1 जनवरी 2006 से इस जो आपको बेनिफिट है इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का, वो बढ़ा के हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट कर दिया। यानी उस समय जो इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिल रही होती है, तो हाईएस्ट पे जो है उसको लेके, उसको मद्देनजर रखते हुए 50% उसका कैलकुलेट करके इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन दी जाती है। तो मैं इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का कुल मिलाकर आपको बता देता हूँ कि सेवारत रहते हुए प्रेजेंट टाइम में यदि कोई सोल्जर की डेथ हो जाती है, तो उसकी विडो या बच्चों को जो भी एलिजिबल है उनको 10 साल तक 50% ऑफ लास्ट इनवॉल्वमेंट ट्रांस बाय सोल्जर, उसके इक्विवेलेंट 10 साल तक इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगी, यानी 50% ऑफ लास्ट इनवॉल्वमेंट ट्रांस। और यदि सेवा काल के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद यदि किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है, तो उसकी विडो या बच्चों को 7 साल तक 50% पेंशन यानी इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगी। तो साथियों, ऐसा यदि कोई केस है और उनको इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो अपने जिला सैनिक बोर्ड और रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू PCDA के साथ में अपना केस भेजें। उनकी जो नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन चल रही है उसकी जगह पर इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन हो सकती है, और रिवाइज PPO जारी हो जाएगा। उसके बाद यदि अब से पहले उनकी नॉर्मल रेट में ही पेंशन मिलती आ रही है, तो उसका एरियर भी उस विडो या एलिजिबल जो बच्चे हैं उनको मिलेगा। तो साथियों, जो फैमिली पेंशन का, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का जो